हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार एसटीईटी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और हम लोग का सब्जेक्ट था जूलॉजी। और ये जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो एसटीईटी पेपर 2 में है, जो जूलॉजी सब्जेक्ट से जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार एसटीईटी का। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अभी जो बिहार एसटीईटी आने वाला है उसके लिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, ये चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब प्रैक्टिस सेट आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1। और पीछे हम लोग जो है 2023 में जो बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में जो एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, और ये सब का जो है हम लोग क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारी के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो खाद्य ऊर्जा का पौधे से शाकाहारी के माध्यम से मांसाहारी में जो स्थानांतरण जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चट्टान फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, प्रथम अन्वेषक प्रजाति वह होती है जो नगण्य क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। थर्ड ऑप्शन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में प्रजाति की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है, एक जीव का पोषण स्तर जो है परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें जो है सही उत्तर है स्टूडेंट, ए, बी और डी जो है सही है, और सी जो है गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कैथेरिडीन प्राप्त किया जाता है। तो कैथेरिडीन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीटल से जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो एंजाइम जो है रासायनिक प्रतिक्रिया की जो है गति बढ़ाते हैं प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? इसमें पूछा था स्टूडेंट संतृप्त वसा के लिए। तो संतृप्त वसाओं में हाइड्रोकार्बन पूंछ में एक अथवा बहुत से द्विअवंध जो है होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पूंछ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में जो है मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, संतृप्त वसाएं प्रायः बहुकांश वनस्पति के लिपिड में मिलती है। और फोर्थ जो है ऑप्शन है, असंतृप्त वसा की अपेक्षा संतृप्त जो वसाएं अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी, संतृप्त वसा के हाइड्रोकार्बन पूंछ में हाइड्रोजन जो है उच्च संख्या में मिलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल से परिवर्तन से जो है क्या परिवर्तित होगा? तो ये परिवर्तित होगा, फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक संरचना, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं? तो वो जो है ग्लैस्टूला कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेढक में जो विदलन होता है, तो मेढक में जो विदलन होता है पूर्णभंजी तथा असमान, क्या होता है? पूर्णभंजी तथा असमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावन करने वाली संरचना है। तो हार्मोन का जो स्रावन करने वाली संरचना जो है कौन है? तो यह कॉर्पस लुटियम। कौन है? कॉर्पस लुटियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इसको जो है बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट रिसेप्शन कोन। क्या बोलते हैं? रिसेप्शन कोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो फर्टिलाइजिन जो है किससे उत्पन्न होता है? तो मैच्योर एग से जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती है जिसे कहते हैं। तो मानव कोशिकाएं जो है एक जलीय विलयन से घिरी होती है, उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतराकाशी द्रव। क्या कहते हैं उसको? इंटरस्टिशियल जो है फ्लूइड कहते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए।
तो सूची 1 में जो है दिया हुआ स्टूडेंट और सूची 2 ये दोनों को जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है अग्नाशय, तो अग्नाशय हो जाएगा ग्लूकॉन, क्या होगा ग्लूकॉन होगा। नेक्स्ट है थायराइड, तो थायराइड दिया हुआ है कैल्सीटोनिन, क्या दिया हुआ है कैल्सीटोनिन दिया हुआ, कैल्सीटोनिन होगा। अधिवृक्क मेडुला, तो अधिवृक्क मेडुला क्या होगा तो एपिनोफ्रिन होगा, क्या होगा एपिनेफ्रिन होगा। नेक्स्ट है अधिवृक्क कॉर्टेक्स, तो अधिवृक्क जो है कॉर्टेक्स एल्डोस्ट्रीन होगा, क्या होगा एल्डोस्ट्रीन होगा। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, एडिशन रोग किसके कारण होता है। तो एडिशन रोग जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि का अल्प स्रावन के कारण होता है। तो एडिशन रोग जो है किसके कारण होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि का अल्प स्रावन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं, परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है भी स्रावित होता है। ये जो है कौन हार्मोन है स्टूडेंट, ये है ऑक्सीटोसिन, कौन है ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है। तो उड़ने वाली जो है इसमें कौन सी मांसपेशी नहीं है तो गैस्ट्रोनेमियस जो है उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त जो है कमजोर हो जाएगी। तो सेरिब्रम जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो मनुष्य की जो है याददाश्त है जो कमजोर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमोलित है तो टिम्पैनिक, टिम्पैनिक जो है आर्टिकुलर, माइलियस, एंगुलर, एस्टेपिज, हायोमैंडिबुलर, इनकस, कॉलुमेला। तो कौन सा जो है सही सुमोलित है तो अस्टेपिज जो है हायोमैंडिबुलर ये जो है सही सुमोलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रैनबियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है। तो रैनबियर की गांठ जो है पाई जाती है एक्सॉन में, कहाँ पाई जाती है एक्सॉन में जो है पाई जाती है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों को संचय को कहा जाता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्या बोला जाता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती है। तो इसमें जो है स्मृति कोशिकाएं जो है अधिकांश होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, ए बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है। तो जो किसकी सतह पर स्थित जो है प्रतिक्रियाशील स्थल है तो एरिथ्रोसाइट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन जो है स्थित होता है। तो इस रोग का जो है जीन स्थित होता है कहाँ तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम में, किस में होता है तो सेक्स क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र होता है अपग्राहीय, क्या होता है अपग्राहीय होता है जिसको सिग्मोइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो प्लेटलेट्स की जो कमी जो है क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव हृदय होता है। तो मानव हृदय जो है होता है तंत्रिका जन्य और पेशी जनक। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नहीं, मानव जो हृदय होता है स्टूडेंट पेशी जनक होता है, इसको बोलते हैं मायोजेनिक भी इसको बोलते हैं। तो मानव हृदय क्या होता है तो मायोजेनिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में जो है क्या होता है तो ये होता है एसिटिल को एंजाइम ए का बनना। तो ये जो क्या होता है एसिटिल को एंजाइम ए का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज पाए जाते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज जो है किस में पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है तो ये ऑक्सीजन की कमी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समान श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है तो श्वसन या आयतन जो है कहलाता है, इसको बोलते हैं श्वसन आयतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती है। तो जठर ग्रंथि की जाइमोजन कोशिकाएं जो है क्या स्रावित करती है, तो ये करती है स्रावित पेप्सोनोजेन। क्या करती है, पेप्सोनोजेन जो है स्रावित करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, अभी कथन दिया हुआ है शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को जो है पचा सकते हैं। तो ये सही है स्टूडेंट कि शाकाहारी जो जंतु है सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। कारण दिया हुआ है ऐसे जंतु के उंडुक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो ये भी जो है सही है। तो कथन ए और आर जो है दोनों सत्य है और ए आर की जो है सही व्याख्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉग्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं। तो कोलागॉग्स जो है किसके स्राव को जो है उत्तेजित करते हैं, तो ये करते हैं पित्त। किसको करते हैं, बाइल को, पित्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है। तो इसमें जो है Cl क्लोराइड जो आयन जो है आवश्यक है। पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त जो है किस में उत्पन्न होता है, तो लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, पित्त का स्रावन करने में निम्न में कौन सा पित्ताशय का उत्तेजित करता है। तो पित्त का स्रावन करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को जो है उत्तेजित करता है, तो ये करता है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता बानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इकलौता बानर जो है इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है, ये कौन है, तो यह है गिबनन। कौन है, तो गिबनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित है। तो आधुनिक मनुष्य के विकास में जो कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म जो है निम्नलिखित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निएंडरथल, सेकंड ऑप्शन है होमो इरेक्टस, थर्ड ऑप्शन है क्रोमैग्नॉन, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि आधुनिक मनुष्य के विकास में जो कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म जो है निम्नलिखित है, इसका जो सही कालानुक्रमिक जो है पूछ रहा है। तो इसमें जो पहले होगा स्टूडेंट, पहले होगा ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस, फिर होगा होमो इरेक्टस, फिर होगा निएंडरथल और जो लास्ट में होगा क्रोमैग्नॉन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो क्रोमैग्नॉन मानव की जो है कपाल क्षमता जो है कितना था, तो ये था 16 घन सेंटीमीटर, 1600 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो है सूची 1 में दिया हुआ स्टूडेंट सेनोजाइक, मेसोजाइक, पैलियोजाइक, ये सब जो है दिया हुआ, इसको जो है मिलान करना है। कौन काल में जो है क्या जो है कौन सा युग था, इसको जो है मिलान करना है। तो सीनोजाइक, तो सीनोजाइक जो है स्तनधारियों का युग था। मेसोजाइक जो है किसका युग था, तो ये जो है सरीसृपों का युग था। पैलियोजाइक जो है किसका युग था, तो ये था मछलियों का युग था। और आर्कियोजाइक जो था निष्प्राण धरती का युग था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट उत्परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन जो है क्या है, तो जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए जो उत्तरदायी है, तो उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन, ये जो है दोनों है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, अनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पैनजीनस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1859 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46, लैमार्क ने अपने संगृहीत गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का जो है प्रयोग किया था? तो ये किया था जिराफ का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तो जिराफ का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का जो अर्थ क्या है? ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करता हो। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48, ऑन्टियोजेनी रिकैपुलेटस फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है? तो ये जो किसका विवरण है? तो यह बायोजेनेटिक नियम का जो है विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति के विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया? तो ये जो किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये समझाया गया मिलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50, समजातता को निर्देशित करती है। तो समजातता को जो है कौन निर्देशित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समान पूर्वज परंपरा, सेकंड ऑप्शन है अपसारी विकास, थर्ड ऑप्शन है दोनों। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा कथन जो है कौन सा सही कथन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अश्व का अग्रपाद और बेहेल का फिलिपर्स अनुरूप संरचनाएं हैं। सेकंड ऑप्शन है अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन है सजातीय अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कीटों के पंख पक्षियों के पंखों के सजातीय हैं। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट ये सही है, अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑस्ट्रेलियाई जो है मार्सुपियल जो है किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये जो है संश्रित विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमैटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो क्रोमैटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को जो है क्या कहा जाता है? तो क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था 7 जोड़ों को। कितने विरोधी जोड़ों को किया गया था? तो 7 विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जीन बने होते हैं। तो जीन जो है किससे बने होते हैं? तो जीन जो है बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से जो है बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56, यदि 2 प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं सिस और ट्रांसफेज दोनों। जिसको क्या कहते हैं? सिस और ट्रांसफेज जो है दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो बार बॉडी जो है किसके द्वारा बनती है? तो ये बनती है लड़कियों में कुंडलित जो है कोलाइड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल। तो लड़कियों में जो कुंडलित सेक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम के द्वारा जो है बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो गुणसूत्रों का जो चित्रात्मक जो है प्रदर्शन जो है क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में चाहे हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, 58 क्वेश्चन पढ़े और इसमें जो है 100 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। तो और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको भी जो है जिस स्टूडेंट को जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है लगाना है, इसको जो है रिविज़न करना है, वो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।